स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे हम अक्सर कतराते हैं। असफलता। हाँ, बिल्कुल। फेलियर। लेकिन हम इसे आज एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर असफलता के 10 जरूरी सबक शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। जी, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर असफलता को बस एक अंत की तरह देखा जाता है, एक नेगेटिव चीज। सही कहा। पर ये स्रोत हमें उकसाते हैं कि हम इसे एक शिक्षक के रूप में देखें, एक गाइड। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि ये स्रोत असफलता के बारे में क्या अलग बता रहे हैं। ये कैसे सिर्फ निराशा नहीं बल्कि हमारे पर्सनल ग्रोथ का रास्ता बन सकती है। बिल्कुल। हम हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, पर शायद असफलता के जो सबक हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं, है ना? बिल्कुल सही। ये अंश हमें 10 मुख्य सबकों की तरफ ले जाते हैं, जैसे धैर्य रखना, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जाए वो कला, फिर आत्ममंथन क्यों जरूरी है, अच्छा, और यहाँ तक कि विनम्रता, ये गुण भी असफलता सिखा सकती है। और वो कड़ी मेहनत वाली बात भी है शायद। हाँ, वो भी है। स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि असफलता हमें कड़ी मेहनत का असली मतलब समझाती है, नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती है और हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। और ये भी कि सफलता की असली कीमत क्या है, शायद वो असफलता के बाद ही समझ आती है। बिल्कुल। और लक्ष्य, गोल्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं इन विचारों में, देखते हैं कि ये अंश हमारी सोच को कैसे बदल सकते हैं असफलता को लेकर। जरूर। शुरुआत करते हैं पहले सबक से, धैर्य, पेशेंस। ये शायद सबसे मुश्किल है आजकल। हाँ, बहुत मुश्किल। यहीं पर असफलता का पहला पार्ट शुरू होता है। स्रोत इशारा करते हैं कि असफलता हमें सिखाती है कि भाई अच्छी चीजों में वक्त लगता है। ये एक तरह से हमें धीरज रखना सिखाती है। आजकल तो सब इंस्टेंट चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये याद दिलाता है कि सफर लंबा हो सकता है, उतार चढ़ाव होंगे। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये प्रोसेस पर भरोसा रखना है। मतलब असफलता एक तरह का स्पीड ब्रेकर है जो हमें धीमा करके सोचने का मौका देता है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा सबक, गलतियों से सीखना। ये तो बहुत सुना है, गलतियों से सीखो, इसमें नया क्या है? हाँ, सुनने में आम लगता है, पर स्रोत शायद इसे ज्यादा गहराई से देखते हैं। वो कहते हैं कि असफलता एक आईने की तरह है। आईना? हाँ, जो दिखाता है कि देखो चूक कहाँ हुई। लेकिन सिर्फ ये जानना कि गलती हुई है, क्या वो काफी है या स्रोत कुछ और बताते हैं? नहीं, काफी नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे एक फीडबैक सिस्टम की तरह देखते हैं। फीडबैक? हाँ, असफलता हमें डेटा देती है, देखो ये तरीका काम नहीं कर रहा। अब चैलेंज ये है कि क्या हम उस डेटा को ईमानदारी से देखते हैं? अच्छा। क्या हम उसे एनालाइज करके अपनी अगली कोशिश को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ गलती मानना नहीं, बल्कि उसे सुधार का आधार बनाना। बिल्कुल। ये असली सीख है और इसके लिए हिम्मत चाहिए, आत्म-मूल्यांकन की। और ये आत्म-मूल्यांकन शायद हमें अगले सबक पर ले जाता है, आत्म-मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, स्रोत कहते हैं कि असफलता हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? वो सवाल पूछती है, क्या अलग कर सकता था, कहाँ कमी रह गई? हाँ। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब सफलता मिलती है ना, तो हम अक्सर इस चीज से चूक जाते हैं। हाँ, सब अच्छा लगता है तब तो। हाँ, सोचते हैं सब बढ़िया है। लेकिन असफलता वो जबरदस्ती रोकती है और पूछती है क्यों, कैसे। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और शायद ये सिर्फ कमियों को देखना नहीं है, बल्कि अपनी ताकतों को और बेहतर समझने का भी मौका है। तो धैर्य सीखा, गलतियों से सबक लिया, आत्ममंथन किया। इसके बाद स्रोत कहते हैं मेहनत, हार्डवर्क। ये कैसे जुड़ता है? देखिए, जब हम फेल होते हैं, खासकर बार बार, हाँ। तो ये एहसास गहरा होता है कि शायद हम यथेष्ट प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ। या सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि असफलता हमें कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों की असल कीमत समझाती है। अच्छा। वो जो सफल लोग होते हैं, उनकी कहानियों के पीछे जो घंटों का परिश्रम होता है, जो संघर्ष होता है, जिसे हम अक्सर देखते नहीं। हाँ, वो अनदेखा रह जाता है। बिल्कुल, ये उसे उजागर करती है। ये याद दिलाता है कि टैलेंट, किस्मत अपनी जगह है, पर अथक परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। यानी असफलता एक तरह से हमें रियलिटी चेक देती है कि सफलता प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। बिल्कुल सटीक कहा।
ये हमें जमीन पर लाती है। और यहीं से एक और सबक निकलता है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अच्छा, ये कैसे? सफलता तो अहंकार लाती है, मैं सब जानता हूँ। हाँ, लेकिन असफलता वो तो बिल्कुल उल्टा करती है। वो तो बताती है कि नहीं, आप सब नहीं जानते, आप गलत हो सकते हैं। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पे जोर देते हैं। असफलता हमें विनम्र बनाती है, सिखाती है कि अभी और सीखने की गुंजाइश है। ये हमें दूसरों की सलाह सुनने, नए आइडियाज अपनाने के लिए ज्यादा ओपन बनाती है। अहंकारी इंसान सीखना बंद कर देता है, पर विनम्र व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। सही बात है। तो इस लिहाज से असफलता सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने में मदद करती है। ये तो बड़ी गहरी बात है कि एक नेगेटिव अनुभव हमें विनम्रता जैसा पॉजिटिव गुण सिखा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं मानसिक मजबूती की, मेंटल स्ट्रेंथ। स्रोत कहते हैं असफलता हमें सहनशील और दृढ़ बनाती है। ये कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे वजन उठाते हैं जिम में। हाँ, पहली बार मुश्किल लगता है, दर्द होता है, बिल्कुल। पर धीरे धीरे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हाँ, होती हैं। स्रोत बताते हैं कि असफलता भी हमारे मन के साथ कुछ ऐसा ही करती है। हर झटका, हर निराशा जिसे हम झेल कर आगे बढ़ते हैं, वो हमारी मानसिक सहन शक्ति को, हमारी रेजिलियंस को थोड़ा और बढ़ा देती है। हम सीखते हैं कि हम गिरकर उठ सकते हैं, हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो ये एक तरह की मेंटल कंडीशनिंग है जो धीरे धीरे हमें ज्यादा लचीला बनाती है। हाँ, लचीलापन, रेजिलियंस आज के दौर में बहुत जरूरी है ये। और जब हम इन चुनौतियों से जूझते हैं, असफल होते हैं, तो स्रोत एक और दिलचस्प बात कहते हैं, हमें नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। मतलब जब एक दरवाजा बंद दिखता है तो हम दूसरी खिड़कियां ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही। स्रोत बताते हैं कि कई बार असफलता साफ कर देती है कि जिस रास्ते पर हम हैं वो शायद सही नहीं है, या कम से कम इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा। तब हम मजबूर होते हैं नए तरीके आजमाने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। अच्छा, आप देखिए कई वैज्ञानिक खोजें, आविष्कार इसी तरह हुए हैं। असफल प्रयोगों ने अनजाने में किसी नई दिशा का दरवाजा खोल दिया। हाँ, ये तो सुना है। तो असफलता रचनात्मकता, इनोवेशन को जन्म दे सकती है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव पहलू है सफलता का। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो निराशा हावी होती है। लक्ष्य पर टिके रहना तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल मुश्किल होता है, और यहीं पर स्रोत एक और अहम सबक लाते हैं, लक्ष्य की स्पष्टता, गोल क्लैरिटी। नहीं, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? असफलता और लक्ष्य की स्पष्टता। हाँ, सुनने में विरोधाभासी है, पर स्रोत कहते हैं कि असफलता के बाद अक्सर हमें अपने लक्ष्य ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। वो कैसे? मुझे तो लगता है कि असफलता हमें लक्ष्य से दूर ले जाती है। देखिए, असफलता हमें रुककर ये सोचने का मौका देती है कि क्या मैं वाकई यही चाहता हूँ। अच्छा। अगर जवाब हाँ है, तो ये असफलता हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए और ज्यादा दृढ़ बना सकती है। हमें समझ आता है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी फालतू चीजें हटानी है। यह हमारे लक्ष्य को रिफाइन करने में मदद करती है। या फिर कभी-कभी ये एहसास भी करा सकती है कि शायद ये लक्ष्य हमारे लिए था ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। और हमें दिशा बदलनी चाहिए, जो अपने आप में एक तरह की स्पष्टता है। तो असफलता एक फिल्टर की तरह है, या तो संकल्प मजबूत करती है या सही रास्ता दिखाती है। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत का महत्व पता हो, तो शायद सफलता की कीमत भी बेहतर समझ आती है। बिल्कुल, ये स्रोत का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जब सफलता आसानी से मिलती है ना, हाँ, वो क्या है? हार मानना विकल्प नहीं है। नॉट गिविंग अप। अच्छा, इस पे थोड़ा और बताइए। हार मानना विकल्प नहीं, इसका क्या मतलब है यहाँ? स्रोत का कहना है कि असफल होना हारना नहीं है। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अच्छा। जब तक हम गिरकर उठ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हम हारे नहीं हैं। ये सबक असफलता को एक घटना, एक इवेंट नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस का हिस्सा। ये हमें दृढ़ता, मतलब परसिस्टेंस, और कभी हार ना मानने वाली भावना अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम इन सभी 10 सबकों को एक साथ देखें तो संदेश यही है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, डरना या शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। ये जीवन का सीखने का और आगे बढ़ने का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। सही समझा आपने। स्रोत यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो असफलता को एक कठोर पर असरदार शिक्षक मानते हैं। अगर हम उसके सबकों पर ध्यान दें
तो हम न सिर्फ अपनी गलतियों से उभर सकते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और शायद ज्यादा सफल भी बन सकते हैं। या फैसिनेटिंग यही है कि कैसे एक अनुभव जिसे हम बिल्कुल नेगेटिव मानते हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ का इतना बड़ा इंजन बन सकता है। हाँ बिल्कुल। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। ये हमें चुनौती देता है कि हम असफलता को देखें कैसे। क्या ये फुल स्टॉप है या सिर्फ एक कॉमा जो कहता है रुको, दिशा बदलो या और तैयारी करो। हाँ, ये पूरी तरह हमारे नजरिए पर है। क्या हम इसे एक बंद दीवार की तरह देखते हैं या एक सीढ़ी की तरह जिसका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए किया जा सकता है? तो संक्षेप में कहें तो इन अंशों से हमने ये सीखा कि असफलता हमें धैर्य सिखाती है, हाँ, गलतियों से सीखने का मौका देती है, कड़ी मेहनत की अहमियत बताती है, आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है, नए रास्ते खोजने में मदद करती है, साथ ही विनम्र बनाती है, मानसिक रूप से मजबूत करती है, सफलता की असली कीमत समझाती है, हमारे लक्ष्यों को साफ करती है। और सबसे अहम बात, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, कोशिश करते रहना ही असली जीत है। ये सब जानकर लगता है कि हमें असफलता के साथ अपने रिश्ते को शायद दोबारा देखने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। तो सार क्या है? शायद ये कि असफलता तो होगी ही, वो अनिवार्य है, पर उससे सीखना वैकल्पिक है। चुनाव हमारा है। हाँ, चुनाव हमारा है कि हम उसे कैसे लेते हैं। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अगर हम जानबूझकर असफलता को सिर्फ एक अंतिम नतीजे के तौर पर देखना बंद कर दें और उसे सीखने के लिए, अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए मिलने वाले एक जरूरी फीडबैक या डेटा पॉइंट के रूप में देखना शुरू करें, तो इससे हमारी चुनौतियों का सामना करने के हमारे तरीके पर क्या असर पड़ सकता है?